हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय पर है। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। अब तक हमने 9 श्लोक कंप्लीट किए हैं इस अध्याय में। बहुत सुंदर ये श्रृंखला है। ये जानने के लिए कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं, या बाहर भी जन सामान्य में ये प्रश्न पूछा जाता है, कर्म क्या है, कर्म कांड क्या है, निष्काम कर्म क्या है, कर्म योग क्या है। तो ये अध्याय में आपको ये सारी चीजें बहुत बखूबी समझ जाती है। 9वें श्लोक तक हमने काफी सारी चीजों पर चर्चा की है। और यहाँ पर जब हम रहते हैं तो कृष्ण यहाँ पर 9वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञार्था कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। कि अगर जो आपको नियत कर्म दिए गए हैं उनको छोड़कर अन्य जो भी कर्म है वो आपके बंधन का कारण बनेगा। तदर्थम कर्म कौन थे, मुक्त संग समाचर। तो अगर इस कर्म बंधन से कोई छूटना चाहता है तो क्या उपाय है? तो ये लास्ट लाइन में 9वें श्लोक के भगवान कृष्ण कहते हैं, मुक्त संग समाचर। उसने क्या करना चाहिए? मुक्त संग। मुक्त संग माने क्या? कर्म का जो फल है उस फल के साथ की जो आसक्ति है उसको त्याग करना चाहिए। तो ऐसे जब वो त्याग कर देगा उस आसक्ति का, कर्म का त्याग नहीं कहा, मुक्त संग सम आचर। कृष्ण कह रहे उस फल के साथ जो आसक्ति जुड़ी है उसको आप छोड़ दो। और ये इतना प्रैक्टिकल है। आप आपके रोजमर्रा की जिंदगी में हम देख सकते हैं। अभी कई स्टूडेंट्स हमारे पास जब काउंसलिंग के लिए आते, कहते पढ़ाई नहीं हो रहा है हमारा, मेरा मन नहीं लगता है। क्यों नहीं मन लगता है आपका पढ़ाई में? सिंपल कारण है कि हम तो उस कर्म के फल से आसक्त हो गए हैं, लेकिन कर्म करने की क्रिया से आसक्ति नहीं है हमारी। वहां से हम निरासक्त हो गए। माने बच्चे को पढ़ाई किए बगैर मार्क्स चाहिए। तो ये यहाँ पर कृष्ण कह रहे उल्टा कीजिए। कर्म से आसक्ति बनाए रखिए, ड्यूटी से आसक्ति बनाए रखिए, कर्म के फल के आसक्ति को छोड़ दीजिए। जब कर्म के फल की आसक्ति को हम छोड़ देंगे, अपने आप क्या होता है, ग्रेजुअली वो कर्म का फल भी प्राप्त होता है। कर्म में क्रिया में आसक्ति होने के कारण व्यक्ति का जो मन है वो भी जल्दी स्थिर हो जाता है। जैसे बच्चों का मन स्थिर क्यों नहीं है? एक कार्य है पढ़ाई करना, दूसरा कार्य है मोबाइल पे जो भी आपको अच्छा लगे वो देखना। अब दोनों कार्यों में देखिए ना, किस चीज में बच्चे ज्यादा समय स्पेंड करते हैं? पढ़ाई में नहीं, मोबाइल में। तो वो भी क्रिया है, लेकिन उसमें आसक्ति इतनी है, उसमें रुचि इतनी उत्पन्न हो चुकी है कि आप उनको घंटों घंटों बिना खाना पिए दिए भी बिठाओ तो बैठ जाए। तो यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं? मुक्त संग। उससे प्राप्त करने वाले फल की आसक्ति को छोड़ो। जब बच्चा गेम खेलता है, मान लीजिए बच्चा गेम खेलता है, वो बच्चा इससे आसक्त नहीं है कि मैं ये गेम में एंड तक पहुंचूंगा कि नहीं। वो बस गेम का मजा ले रहा है। वो क्रिया में इतना उलझ चुका है कि उसको रिजल्ट से कुछ लेन देन, इसलिए वो घंटों घंटों बैठ सकता है। और जैसे ही उसको कहो कि आपको पढ़ाई करनी, तो उसके मन ने क्या किया? पढ़ाई को रिजल्ट के साथ कनेक्ट करके रखा। गेम में रिजल्ट के साथ कनेक्शन नहीं, गेम में एंजॉयमेंट के साथ कनेक्शन है। समझ रहे हैं आप? तो जैसे ही किसी क्रिया को रिजल्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, तो तुरंत वो जो एंजाइटी का स्तर है वो बढ़ जाएगा, और व्यक्ति फिर स्टेबल नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे भाई, आसक्ति तुम कर्म से रखो, फल से मत रखो, और फिर देखो क्या मजा आएगा जीवन में। जैसे बच्चे को आप ये बोल दो तू मजे के लिए पढ़, तू सीखने के लिए पढ़, रिजल्ट के साथ मत अटैच कीजिए। आजकल माता पिता, बच्चा जैसे 10वीं में जाता हो ऐसे उसके सर पर हावी हो जाते हैं माता पिता। वो बच्चा बेचारा करेगा क्या उसमें? तो वो क्या करता है? पढ़ाई कम, रिजल्ट कम, पढ़ाई कम, रिजल्ट कम। तो वो उस चक्र में इतना उलझ जाता है कि फिर पढ़ना भूल जाता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, मुक्त संग समाचार। कृष्ण कह रहे फल से आसक्ति मत रखो, क्रिया से आसक्ति रखो, अपने आप रिजल्ट आ जाए। ठीक है। अब तो कृष्ण यहाँ पर कह रहे प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो आपकी नियत कर्म है वो आप करते रहिए, लेकिन बिना किसी फल की अपेक्षा से आप कीजिए। और जब कोई व्यक्ति कोई क्रिया बिना फल की अपेक्षा से करता है वो यज्ञ बन जाता है। तो फिर आप कहेंगे कि ये सब यज्ञ से ही होगा क्या? यज्ञ के लिए दूसरी परिभाषा प्रभुपाद जी देते हैं अपने तात्पर्य में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा करना ये भी सीधा सीधा यज्ञ है। भगवान कृष्ण के लिए रसोई करना, भगवान कृष्ण के लिए बच्चों को बड़ा करना, भगवान कृष्ण के लिए पढ़ना,
ये अपने आप यज्ञ हो जाता है। तो यज्ञ आप बिना इच्छा के किए कर्म को भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, वो भी यज्ञ है, या भगवान की डायरेक्ट सेवा करो, वो भी यज्ञ है। ये दो परिभाषा है शिल प्रभुपाद जी ने। ठीक है। अब कृष्ण ने कह दिया कि मुक्त संग समाचार, भाई अब वो कर्म के फल की तुम आशा छोड़ दो, वर्क विदाउट डिजायर फॉर द रिजल्ट। तो अब यहाँ पर जैसे ही कृष्ण ये कहते हैं कि तुम कर्म के फल की आसक्ति छोड़ दो, तुरंत अर्जुन कहता है लेकिन ठीक है, मुझे छोड़ने के लिए बोलो, मैं छोड़ दूंगा, बाकी लोग तो नहीं छोड़ पाएंगे ना, वो तो अपनी इच्छा को पकड़े रहेंगे। इसलिए देखिए ना, कई बार भगवान कृष्ण को लोग क्या समझते हैं कि ये देता ही नहीं कुछ, नहीं देते हैं। आप सुदामा को नहीं दिया, दिया। युधिष्ठिर महाराज को दिया, दिया। द्रौपदी को दिया, दिया। कितने लोगों को क्या क्या नहीं दिया है, लेकिन वो क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति इसका ठीक से इस्तेमाल कर पाएगा कि नहीं, तब वो देते। उनकी सोच अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है ठीक है, तुम कह रहे हो कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ दो, लेकिन सब लोग नहीं तैयार होंगे कृष्ण। हाँ, तो कृष्ण कहते ठीक है। तो पहले कृष्ण ने क्या कहा कि भाई पूरा त्याग कर देने से बेटर क्या है कि तुम कर्म के फल की आसक्ति के साथ कर्म करो, चलेगा। अब यही पॉइंट कृष्ण आगे कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति को नहीं छोड़ सकता तो चलेगा, उसमें खराबी नहीं है, लेकिन क्रिया बंद नहीं करनी है। डायरेक्ट वैराग्य नॉट अलाउड, कृष्ण कहते हैं, वो आपको करना ही नहीं है किसी भी अवस्था में। तो अब कृष्ण यहाँ अर्जुन जब पूछते कि भाई कोई अगर फल की आसक्ति से जी रहा है, तो कृष्ण कहते हैं फिर भी उसको कर्म नहीं त्यागना है, उसको क्या करना है, कर्म करते रहना है। लेकिन किसके लिए कर्म करने से वो बंधन से छूटेगा, वो आज की श्रृंखला में हम देखेंगे। ठीक है। तो कृष्ण कहते हैं आप फिर भी कर्म करते रहिए, इच्छा को बनाए रखिए, लेकिन जब आप कर्म मेरे लिए करोगे तो कर्म बंधन से धीरे धीरे क्या होगा, आप उससे शुद्ध हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर अब 10 से लेकर 16वें श्लोक तक कृष्ण ऑप्शन देंगे हमें। क्या ऑप्शन देंगे, भाई आप इच्छा है कोई दिक्कत नहीं, आप आसक्त है कोई दिक्कत नहीं, बस मुझसे जुड़ जाइए, अपने आप सारी चीजें हो जाएगी। तो अब ये हमको देखना है कि कर्म कांड, देखिए 3 चीजें, इसको ठीक से थोड़ा समझ लीजिए। पिछली बार शायद मुझसे कोई समझाने में त्रुटि रह गई होगी। कर्म कांड मतलब क्या, किसी व्यक्ति के मन में बहुत इच्छा है, करोड़पति बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ये चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, नेम फेम चाहिए। तो जब वो देवी देवताओं के पास जाता है तो वो कहलाता है कर्मकांड। इच्छा है, लेकिन इच्छा लेकर किसके पास गया है पूरी करने के लिए, देवताओं के पास, वो सीधा सीधा कर्मकांड का विधान हो जाएगा। फिर दूसरा आता है सकाम कर्म। सकाम कर्म माने क्या, सकाम कर्म माने मेरी इच्छा है, लेकिन मैं दूसरे किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं विष्णु के पास जाऊंगा, कृष्ण के पास जाऊंगा। जैसे देवराज इंद्र है, देवराज इंद्र के जीवन में जब भी बाधा आती, अब देवताओं के राजा है, हम जिन जिन की पूजा करते हैं वो सबके वो लीडर है, लेकिन उनके जीवन में जब प्रॉब्लम आता है तो वो किसके पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं। जैसे पृथु महाराज ने 100 यज्ञ किए, उसको लगा 100वां यज्ञ करेंगे तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, तो तुरंत क्या किया, वो जो यज्ञ का घोड़ा चुराया। अब घोड़ा यज्ञ का चुरा, देखिए कौन चुरा रहा है ये समझने वाली बात है। बहुत सुंदर प्रसंग है, 34 स्कंद में आप पढ़िए इसको। अब यज्ञ हो रहा है लोक कल्याण के लिए, पर हित को ही यज्ञ कहा गया, एक डेफिनेशन वो भी है पर हित, लेकिन हित होना चाहिए, वास्तविक हित होना चाहिए। अब यहाँ पर पृथु महाराज 100वां यज्ञ क्यों कर रहे हैं कि भाई लोगों का कल्याण हो, दीर्घ आयु हो, सब कुछ मिले और भगवान की प्राप्ति हो। अब इंद्र यहाँ पर कंफ्यूज होगा कि अरे 100 करेगा तो शतक्रतु कहलाएगा, और मैं भी शतक्रतु हूँ। शतक्रतु माने जिसने 100 यज्ञ किए, कृतु माने यज्ञ, शत माने 100। तो जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र बन जाएगा। हम भी इंद्र बन सकते हैं अगर हम 100 अश्वमेध यज्ञ करें, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब ये आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देखिए क्या लिखते। अब ये इंद्र कौन है, पृथु महाराज के समय जो इंद्र बने थे वो कौन है इंद्र, वो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है।
और क्या कर रहे हैं, यज्ञ का घोड़ा चुरा रहे हैं। आप कह रहे हैं यहाँ पर यज्ञ विष्णु के लिए कीजिए, अरे लेकिन यहाँ पर तो खुद विष्णु जो इंद्र का इंद्र की कुर्सी पर बैठे हैं इंद्र के रूप में, वो घोड़ा चुरा रहे हैं। आप कहेंगे कमाल की बात है यार, विष्णु अब आप कहेंगे विष्णु इंद्र कैसे बनते हैं? सिंपल है। मान लीजिए जब कोई यहाँ पर हमारे राष्ट्र में कोई एक बहुत बड़ी पोजीशन है, मान लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, ठीक, योग्य व्यक्ति हमको फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नहीं मिला, तो कुछ समय के लिए जब तक सही सही फाइनेंस मिनिस्टर के पोस्ट के काबिल व्यक्ति नहीं मिलता है, प्राइम मिनिस्टर ही वो पोस्ट को हैंडल करते हैं। वैसे ही जब कोई योग्य साधक नहीं मिलता है इंद्र के पोस्ट के लिए, भगवान विष्णु वो पोस्ट को ले लेते जब तक वो नहीं मिलता है। तो उस समय भगवान यज्ञ, विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है, तो वो यज्ञ थे भगवान विष्णु जिन्होंने इंद्र का पोस्ट किया था। और वो ऐसी हरकत कर रहे, अभी किया भी तो कैसे किया उन्होंने, उन्होंने क्या किया, अलग अलग ढोंगी साधुओं का रूप लेकर आए। एक नहीं, ऐसे कई 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 ढोंगी साधुओं के रूप में उन्होंने अलग अलग ढोंगी संप्रदायों को वहां पर प्रस्थापित किया। आप कहेंगे विष्णु है कि क्या है, मुद्दा वो नहीं है। फिर से हम मिस नहीं करना है हमको, मुद्दा क्या है कि भगवान अपने उदाहरण से ये दिखा रहे हैं कि भाई जब कोई व्यक्ति आसक्त हो जाता है किसी चीज से, तो वो भलाई क्या है बुराई क्या ये भी नहीं जानता। जैसे इंद्र, वो जो इंद्र है जो घोड़ा चुरा रहे हैं, हालांकि भगवान विष्णु है, लेकिन हमारे लिए इंद्र है क्योंकि हम उदाहरण से समझ रहे। तो आसक्ति ऐसी है कि सही को गलत और गलत को सही कर दे, ये दिखाने के लिए भगवान विष्णु जो है वहां पर वो उदाहरण प्रस्तापित करते। तो यही बात कह रहे हैं ना, आसक्ति है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, लेकिन उसको हटाने के लिए अब कृष्ण जो है यज्ञ की विधि यहाँ पर दे रहे। तो शास्त्रीय मुद्दा अभी ठीक से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। तीन चीजें, ये भागवत का 11-5-11 नंबर का श्लोक है, आप लिख लीजिए और इसका अर्थ मैं समझाऊंगा तो आपको आसान हो जाएगा। 11-5-11, 11वां स्कंद 5वां अध्याय 11वां श्लोक। ओके, मैं आपको श्लोक दोहरा कर दिखाता हूँ तो काफी चीजें समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आखिरी का स्कंद है। तो यहाँ पर वो बता रहे लोके व्यवाया अमीश मध्य सेवा। इस भौतिक जगत में तीन चीजें किसी भी साधक को या किसी भी बद्ध जीव को बहुत ज्यादा आकर्षक लगती है। भाई कौन सी तीन चीजें बता रहे हैं आप, लोके, लोके माने ये लोक में जब हम रहते हैं तो तीन चीजें बड़ी आकर्षक लगती है। व्यवाया, व्यवाया माने मैथुन सुख, ओके, व्यवाया। दूसरा अमीश, अमीश माने मीट, मीट को क्या कहते हैं, मांस खाना दूसरा। और तीसरा कहते हैं मद्य सेवा, मद्य सेवा माने क्या, शराब पीना आदि, जो नशे पान की जो चीज है, ये तीन चीजें क्या क्या है, लोके व्यवाया अमीश मद्य सेवा। ये तीन चीजें बड़ी आकर्षक लगती है किसी को। व्यवाया माने क्या, स्त्री पुरुष का संग बहुत आकर्षक लगता है। कई बार हम देखते हैं, अभी न्यूज़पेपर में भी कई बार आता है, कोई व्यक्ति है ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन बाहर और 2-3 स्त्रियों के साथ, स्त्री है तो पुरुषों के साथ उसके संबंध बने, आकर्षक लगता है, बहुत आकर्षक लगता है। अमीष, मांस खाना तो आजकल फैशन बन चुका है। मद्य सेवा, हमारा एक स्टूडेंट पूना में पढ़ता है, एमबीए करने के लिए गया, तो वो कह रहा था कि प्रभु जी वहां पर जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ पूना के, हमारे कॉलेज में लड़कों से ज्यादा लड़कियां शराब पीती है और सारे दिन में शराब पीती है। कॉलेज के ब्रेक में वो शराब पीती है वो लड़की, आप सोचिए, मद्य सेवा। आप कहेंगे मद्य सेवा सेवा नहीं, सेवा माने सेवन करने को सेवा कहा गया है यहाँ पर, वो सेवा नहीं है, सेवन को सेवा कहा गया। अच्छा भाई ठीक है, अभी व्यक्ति ये तीन चीजें करना तो चाहता है लेकिन नियंत्रित नहीं करना चाहता। ओह भाई, नियंत्रित नहीं करेगा, बहुत ज्यादा शराब पिएगा शरीर खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा मांस खाएगा शरीर खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्त्री पुरुष आकर्षण के कारण संग करेगा स्त्री या पुरुष का, तो भी उसका शरीर बहुत नष्ट हो जाता, जल्दी नष्ट हो जाए। ये स्टैटिस्टिकली प्रूव कर दिया गया है कि अगर कोई स्त्री या पुरुष अति मात्रा में शारीरिक संग बनाता है तो उसकी आधी से ज्यादा आयु वहीं पर समाप्त हो जाती है।
और इसका उदाहरण है, हमारे दो उदाहरण दूंगा, एक शास्त्र से दूंगा और एक प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से दूंगा। शास्त्र में हमारे विचित्र वीर्य का उदाहरण आता है। विचित्र वीर्य ये देखा जाए तो ये विस्तार करने वाले थे वंश का। लेकिन उनकी अकाले मृत्यु हो गई, तो भीष्म ने उनके लिए जो कन्याएं लाई थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, फिर उनसे पुत्र उत्पत्ति के लिए व्यास देव को बुलाया जाता है। ठीक है, नियोग पद्धति से फिर पुत्र की उत्पत्ति होती। तो विचित्र वीर्य, ये नाम ही ऐसा है, वीर्य इसमें नाम क्या है, शक्ति का नाश करना। और ये शक्ति का नाश वो व्यक्ति कैसे करता था, व्यवाया माने अति ज्यादा स्त्रियों के साथ जब वो संग करता था, तो उनके कारण अकाली उनकी मृत्यु हो गई। ये शास्त्र में उदाहरण आता है। और दूसरा उदाहरण, अभी अगर आप प्रैक्टिकल लो, तो जैसे अमेरिका, ये देश अगर हम ले, अमेरिका की सबसे ज्यादा इनकम सोर्स कहाँ से है, तो उनके वो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री से आता है। तो और उनके जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री होती है, वैसे उनकी पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री, तो वहां पर अवार्ड्स मिलते हैं बड़े बड़े, जो भी उनके कलाकार होते हैं उनको। तो ये कलाकारों की आयु को जब देखा गया, तो एक अमेरिकी व्यक्ति की सरासर आयु 70 साल की होती है, लेकिन ये सारे जितने भी बड़े बड़े पॉर्न स्टार है, ये 30 साल की उम्र में मर गए, और ऐसी भयंकर भयंकर बीमारियों से मरे हैं। किसी को कैंसर हो गया है, किसी का ब्रेन में ही हेमरेज हो गया है। तो इतनी भयंकर है ये तीनों चीजें, आसान नहीं है ये सारी चीजें। इसलिए वो देख के 11 5 11 में श्लोक कोट करके सुखदेव गोस्वामी बता रहे। अच्छा भाई ठीक है, ये बड़ी आकर्षक लगती है, इसको नियंत्रण कैसे करे, तो फिर उसके लिए वो बताते हैं, लोके विवाह आमिष मध्य सेवा नित्य ही जंतु, नित्य माने कि हमेशा ही इसको आकर्षक लगती है, किसको, जंतु को। जंतु यहाँ पर एक आत्मा को कहा गया है, जो शरीरधारी आत्मा है। नहीं तत्र चोदन, और वो क्या चाहता है कि मैं शास्त्र की कोई बात नहीं मानूंगा, मेरे मन के अनुसार करूं, मानना नहीं चाहता हूं। नहीं तत्र चोद। अच्छा भाई ठीक है, अभी अगर इसको नियंत्रित करना है, तो अचानक उस चीज को आप अगर निकाल लो, तो वो बौखला जाए, वो आपकी बात नहीं मानेगी। तो शास्त्र कहते हैं, नहीं तत्र जो व्यवस्थिता तेषु विवाह यज्ञ। भाई ठीक है, तीन चीजें क्या है, विवाह माने स्त्री पुरुष संग, दूसरा अमीश माने मांस खाना, और तीसरा मद्य सेवा माने शराब आदि पीना। तो भाई इन तीनों को रेगुलेट करना है, नियंत्रण करना है, और उसको शुद्ध करके उन चीजों से निकालना है। ठीक है, विवाह तो स्त्री पुरुष के आकर्षण को नियंत्रण में रखने के लिए विवाह यज्ञ का विधान किया गया है, कि भाई ये एक स्त्री है, ये एक पुरुष है, आप दोनों एक साथ रहिए, आपकी जो भी जरूरतें हैं आप एक दूसरे के साथ मिलकर इसको पूरा कर लीजिए, लेकिन इससे निकलने की कोशिश में जुट जाइए। ठीक है, तो विवाह यज्ञ, अमीश माने क्या, मांस खाना, तो मांस खाने के लिए यज्ञ दिए गए। जैसे काली के मंदिर में आपको जाना है, अमावस्या की रात्रि को जाना है, जिस दिन आपको खाना है, वो अमावस्या की रात्रि के एक दिन पहले, सॉरी, एक महीना पहले आपको ब्रह्मचर्य का व्रत रखना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का व्रत रख के आपको नियमों का पालन करना पड़ता है, और जब वो एक अमावस्या की रात्रि होती है, तो काली के मंदिर में जाकर आप वो बकरे के ऊपर मंत्र करके, फिर उसकी आंखों में देखकर उसके गले को काटते हैं, तब वो मांस बनता है। मांस माने क्या, माम माने मैं, स माने तू, मेरी भी गति तेरे जैसी होगी। क्यों, क्योंकि मैं मेरी जीवा के लिए तेरा शरीर खाना चाहता हूँ। अगले जन्म में मैं बकरा बनूंगा, तू मुझे काटना, माम स, तेरे जैसी मेरी भी गति होगी, तो कहते हैं माम स। ठीक है, तो ये नियम दिए गए, ये करोगे तो वो कहा पाओगे आप। और तीसरा क्या है, सूराग्राह आसु निवृत्त इष्ट। तो यहाँ पर वो बता रहे कि अगर आपको मांस और सूरा माने शराब, इसको ग्रहण करना होगा, तो वो यज्ञ का उच्चिष्ट ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम महाभारत में ये देखते हैं, महाभारत में जब युद्ध हुआ, खास करके यदुवंशियों का जब नाश होता है, तो जब प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर यज्ञ के पश्चात वो सारे यज्ञ से बची जो भी सुरा होती है उसका पान करते हैं, दिया गया है शास्त्रों में। ये मत कहना बाहर वाले लोगों को कि अरे हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ है, बिल्कुल है, लेकिन हर चीज का एक दायरा है, उस दायरे में आपको करना है। उदाहरण से समझाता हूँ, समझना आसान हो जाएगा। जैसे हम किसी भी आप स्टेट में जाइए, वहां पर एक चीज होती है लिकर कोटा, लिकर परमिट।
मैं जब छोटा था तो मेरा मामा मुझे लेकर जाता था। मैं बोला कहाँ लेकर जाते थे? बोले चल दारू की दुकान पर। तो मुझे समझता नहीं था। तो जब भी दारू की दुकान पर जाते थे वो उसका कार्ड दिखाता। मैं बोला तुम कार्ड क्यों दिखाते हो हर बार उसको? बोला आइडेंटिटी कार्ड है क्या तुम्हारा? बोले आइडेंटिटी कार्ड भी है और मेरा कोटा कार्ड है, लिकर कोटा होता है, तो गवर्नमेंट उनको सैंक्शन करती है, जैसे राशन मिलता है ना, तो वैसे उनका वो राशन है कि भाई इतना इसको दे देना। अब भाई क्यों दे रहे? तो गवर्नमेंट का है, ऑफिशियल है क्या? ऑफिशियल नहीं है। भाई तू बीए बगैर पिए नहीं रह सकता ना। तू चुपचाप, तेरा कितना कोटा है भाई, एक बोतल लगती है, एक बोतल लेकर जा, घर पे बैठ, ये जो करना है घर पे कर, बाहर मत आ। जब उतर जाएगी तो अपने ड्यूटी पर चले जाना। तो गवर्नमेंट उसको पिलाने के लिए नहीं दे रही कोटा। भाई तू शांत रहे, तुझे लगता है ना, तू घर पे जा, तू पी और वहां पड़ा रहे, दूसरे दिन उठ नहा धो के फिर से ड्यूटी पे आ जा। तो एंड क्या है? निवृत्त इष्ट। निवृत्त माने क्या? उस आदत से निकलना, उसको देने के वो जो दिया जा रहा है वो क्यों? क्योंकि उस आदत से निवृत्ति उसको प्राप्त हो। उसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर किसी चीज से आसक्त है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो रिजिम डालना पड़ेगा, वो चौकट डालनी पड़ेगी। आपका बच्चा बहुत टीवी देखता है, बहुत ज्यादा मोबाइल खेलता है, चौकट डालिए उस पर। जब तक वो चौकट नहीं डालेंगे वो उससे निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इसका गोल क्या है। तो निवृत्त इष्ट, उससे निकलना गोल है, इसलिए धीरे धीरे करके। जब कोई व्यक्ति बोलता है यार हर महीने मुझे खाना है, वो अमावस्या का वेट करो, उसके लिए एक महीना ब्रह्मचर्य का व्रत पालन कौन खाएगा, छोड़ दो इसको। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति वो मांस खाना छोड़ देता है, शराब खाना पीना छोड़ देता है। क्यों? निवृत्त इष्ट, पर्पज समझना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप कृष्ण 10 से लेकर 16वें श्लोक में क्या करेंगे? ऑप्शन देंगे। आपकी इच्छा है ना भाई, ठीक है, आप धर्म का आचरण कीजिए, शास्त्रों के जो नियम है उसके अनुसार कीजिए। इससे क्या होगा? आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ शुद्धिकरण की क्रिया भी शुरू हो जाएगी। आपकी जो आसक्ति है धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे, हाँ, एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है। कैसे? ये जो नियम दिए गए उनको फॉलो करो। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, अभी यहाँ पर तीन चीजें हमने देखी, व्यवाय, अमीश और मध्य। तो जैसे भागवत के तीसरे स्कंद में ये स्टोरी आती है दीति और कश्यप ऋषि की। दीति और कश्यप ऋषि गलत समय पर उन्होंने संग किया, और उस गलत समय पर जब उन्होंने संग किया उसका क्या नतीजा निकला? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हो गया। देखिए, स्त्री और पुरुष एक साथ आ रहे हैं, सिर्फ एक फैक्टर खराब है। क्या? टाइमिंग खराब निकला, बच्चा ही खराब हो गया। दीति जो है काम की भावना से इतनी पीड़ित हो जाती है, इतनी पीड़ित हो जाती है, तो उसके पति को वो जाकर बोलती है कि मुझे अभी आपके साथ संग करना है। तो पति बोलते हैं आप क्या कीजिए, एक मुहूर्त रुक जाइए। एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। तो उसको कितने समय खुद को शांत रखना था या खुद को हैंडल करना था? सिर्फ 48 मिनट्स के लिए। वो स्त्री कहती है 48 मिनट क्या, 48 सेकंड भी नहीं रह पाऊंगी। और उसके पति उस समय खुद पर भी नियंत्रण नहीं कर पाते, तो दोनों संग करते हैं और ऐसी संतान को उत्पन्न करते हैं, पूरे सृष्टि में हाहाकार। एक पैरामीटर खराब, टाइमिंग। तो ये जो नियमावली दी गई है, इसको हमें क्या करना है? दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं, आजामिल का इतना फेमस उदाहरण है भागवत में। हम्म? आजामिल तो जन्म का ब्राह्मण है, कितना जप करता था, शालिग्राम की उपासना करता था, नारायण की उपासना करता था, लेकिन एक दृश्य देखा, पूरा कंट्रोल खत्म। अगर हमको भी ऐसा लग रहा है कि 16 माला कर लिया और फिर हम जो चाहे वो कर सकते, तो भैया आजामिल का उदाहरण आप देख लीजिए, दीति कश्यप का उदाहरण देख लीजिए, ब्राह्मण घर के और बहुत प्रगतिशील भक्त हैं, नहीं हैंडल कर पाए, वो चौकट को ही तोड़ दिया इन्होंने। हम्म? तो ये जो नियम बनाए गए हैं, किसके लिए बनाए गए हैं? ताकि वो चौकट न टूटे और धीरे धीरे करके हमारा शुद्धिकरण हो सके। ठीक है। तो नियम क्यों देने हैं हमको बच्चों को? बच्चों को चौकट क्यों देनी है? क्योंकि वो बच्चों के अंदर पेशेंस डेवलप हो। माता पिता यही नहीं, तो बच्चा रोने लग गया
तुरंत मोबाइल ले दिया, तुरंत चॉकलेट दे दिया, तुरंत बिस्किट दे दिया, तुरंत कोका कोला की बोतल दे दी। अरे खुद के बच्चे का नाश कर रहे हैं आप लोग। पेशेंस कब डेवलप करेगा बच्चा? वो चौकट रहेगी तो पेशेंस डेवलप करेगा ना। तो शास्त्र चौकट क्यों डाल रहे हैं? पेशेंस डेवलप करे। हाँ हाँ, जैसे दीति ने पेशेंस खो दिया तो ऐसा भयंकर नतीजा निकला। तो चौकट क्यों डालनी है बच्चों के जीवन में? वो पेशेंस डेवलप हो। ठीक है, तो 10 से 16 का भी जो सेक्शन हम ले रहे हैं वो कौन सा है? कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे पहुंचे। कर्म कांड माने क्या? मेरे लिए। कर्म योग माने क्या? कृष्ण के लिए। मैं खुद के लिए करूंगा वो कर्म कांड हो गया, मैं कृष्ण के लिए करूंगा वो कर्म योग हो गया। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि भाई कृष्ण के लिए क्यों करना है मुझे, मेरे खुद के लिए क्यों नहीं करना है? छोटा सा उदाहरण है, समझ जाएगा आपको। एक लड़का है, अपने पिता के साथ रहता है। पिता के साथ रहता है और एक दिन उसको लगता है कि पिताजी मेरी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी से मुझे हिस्सा मेरा दे दो। वो लड़ाई झगड़ा करता है पिता से, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लेता है और कहीं और चला जाता है। कुछ सालों बाद प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। बाद में बच्चा क्या करता है? भीख मांगकर जीने लगता है। ठीक है। दूसरा एक लड़का है, वो पिता की सारी बातें मानता है, पिता के साथ रहता है। पिता की बहुत करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद है। पिता की बात मानता है, पिता के साथ खुशी से रहता है। एक दिन पिताजी खुद आते हैं और बच्चे को कहते हैं, बेटा ये तिजोरी की चाबी है, तुझे जो चाहिए वो ले लेना। मैं तीर्थ यात्रा के लिए बाहर जा रहा हूँ। समझ आ गया? कर्म कांड माने क्या? वो बच्चा जो बोलता है पिताजी को मेरे प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो। कर्म योग माने क्या? वो लड़का जो पिताजी के साथ रहकर, पिताजी की बात मानकर, पिताजी को खुश करके पिताजी की सारी प्रॉपर्टी डायरेक्टली उसके पास आ जाती है। उसकी इच्छा भी पूरी हो गई, पिताजी के साथ भी है, इच्छा भी पूरी हो गई, पिताजी ने पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दी। समझ रहे? वैसे ही हम जब कर्म कांड में कहते हैं कि मेरे लिए, अरे वो तो वैसे भी पूरा होने वाला है, अगर कृष्ण के लिए करो तो अलग से क्यों कर रहे हैं हम लोग? अलग करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। समझ रहे हैं ना? जैसे वो लड़का अलग हो गया तो उसको सारी चीजें खुद से करनी पड़ रही है, लेकिन ये लड़का पिता के साथ पिता कर रहे हैं इसके लिए सब कुछ। इतना बड़ा अंतर है कर्म कांड में और कर्मयोग। हम्म। एक उदाहरण लेते हैं समझने के लिए, कर्मकांड और कर्मयोग। हमारा शरीर है, ठीक है। हमारे शरीर में कितने छेद हैं? हमारे शरीर में कितने द्वार है? 9 द्वार है। ओके, 2, 4, 6, 7 और पीछे के और आगे के, ऐसे नीचे के सेक्शन में 2। 9 द्वार पूरे दे, गीता में आएगा आगे चलकर। 9 द्वार का ये पुर है। पुर माने क्या? नगर है। ठीक है। अब इस नगर में हम जब भी कुछ खाते हैं तो कौन से द्वार से खाते हैं? इसी द्वार से खाते हैं। ओके। नाक कहेगा मेरे पास भी 2 द्वार है, इधर डालो। कान कहेगा मेरे पास भी 2 द्वार है, इधर डालो। आंख बोलेगा मेरे पास भी 2 द्वार है, डालो। नीचे का तो सवाल ही नहीं आता। इधर ही क्यों डालना? इधर डालोगे तो बराबर पेट के पास जाता, तो बाकी सब इंद्रिय बोलते हैं, अरे क्या तुम खाली पेट को खिलाते हो, पेट को खिलाते हो, क्या है वो पेट के पास? लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता। अगर पेट को खिलाएंगे नहीं तो क्या होगा? पूरे जितने भी इंद्रिय झगड़ रहे हैं वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि शक्ति नहीं मिलेगी। पेट के पास जब अन्न जाता है, पाचन होता है, पाचन से रस निकलता है, वो रस पेट कभी भी अपने पास नहीं रखता है, पूरे शरीर के सभी इंद्रियों को पहुंचा देता है और वो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पेट के पास क्या है? उसको डाइजेस्ट करने की भी शक्ति है, उसको एब्जॉर्ब करने की भी शक्ति है, सारे इंद्रियों को नरिश करने की भी शक्ति है, और अंत में जो वेस्ट है उसको बाहर फेंकने की भी शक्ति है। हमारा पेट का उदाहरण से क्या समझना है? कृष्ण उस पेट की तरह है। कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे हम, और कुछ करने की हमें जरूरत नहीं। कृष्ण के लिए जो भी कर्म करेंगे, कृष्ण क्या करेंगे?
उसमें से जो खराब पार्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। हम्म? वो जो क्रिया करेंगे कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे, हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि रस का वर्धन होगा, आनंद की अनुभूति होगी। और वेस्ट पार्ट माने क्या, जितने भी पाप कर्म है कृष्ण उठाकर फेंक देंगे, जितने भी गंदी आदत है कृष्ण उठाकर फेंक देंगे। इसके लिए कर्म योग और कर्म कांड में बहुत ज्यादा अंतर है। कर्म कांड करते करते बहुत जन्म लग जाएंगे, कर्म योग में एक जन्म में साफ होकर हम भगवत धाम जा सकते। जैसे पेट में डालने के बाद हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती है। कृष्ण के लिए करोगे बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। ठीक है, हमको करना क्या है, जैसे पेट में अन्न डालना है वैसे ही कृष्ण के साथ हमको कनेक्ट करना है। जैसे ही कृष्ण से कनेक्ट करेंगे बाकी सारी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाती है। जैसे ध्रुव, ध्रुव इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा था कि अपनी सौतेली माँ को मारने के लिए निकला, उसको मारूंगा, उसका बदला लेकर रहूंगा, बदला लेकर रहूंगा। लेकिन जैसे ही विष्णु के साथ कनेक्ट किया सारा गुस्सा खत्म। 6 महीने में उसको बुरा लगने लग गया, क्या मैं गलत सोच रहा था मेरी माँ के बारे में, गुस्सा निकल गया, सारी गलत आदतें निकल गई, मतलब जो भी उसके मन में जो कचरा था वो सब निकल। दूसरा वाल्मीकि ऋषि, शिकारी थे, मांस खाते थे, राम का नाम भी नहीं ले पाए, मरा 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 बोलते बोलते राम बोलने लगे। उसके बाद अभी ऐसे शुद्ध हो गए, मांस का तो कोई नामो निशान नहीं। तो कृष्ण के साथ कनेक्ट करने से क्या होता है, जुड़ने से क्या होता है, अपने आप शुद्धिकरण होगा और जो अननेसेसरी चीजें है वो निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कैसे करना होता है, उस व्यक्ति की आसक्ति कितनी है उस क्रिया में या उस वस्तु में, उसके अनुसार हमको उसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन या कृष्ण के साथ जोड़ना, उसे सिखाना होगा। ठीक है, तो 10 से 16 का जो सेक्शन है यहाँ पर कृष्ण अब क्या करने वाले हैं, उन्होंने ये बताया कि ये सारी आसक्तियों को कम करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला निकाला है, उसका नाम है यज्ञ। ठीक है, कैसे करेंगे, ये जो है कृष्ण ने क्या किया है, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए एक माध्यम दिया है, उसका नाम है यज्ञ। तो हमारी जो भी इच्छा है उसको पूरा अगर करना होगा और कोई व्यक्ति उसके लिए दिया गया यज्ञ करता है तो अपने आप उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। माने इच्छा पूर्ति किस पर निर्भर कर दी कृष्ण ने, यज्ञ पर। जैसे ही इच्छा पूर्ति करनी है आपको यज्ञ करना ही पड़ेगा, यज्ञ के बगैर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। आप कहेंगे बाहर के लोगों की इच्छा कैसे पूरी हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके पिछले कर्म है, जैसे उनका कोटा खत्म हो जाएगा वो देख लीजिए उनकी हालत क्या हो जाएगी। तो कृष्ण यहाँ पर बता रहे 10 से 16 में कि इच्छा पूर्ति अगर किसी को करनी है तो उसके लिए विधान दिए गए शास्त्र में, और हर विधान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही कृष्ण से जुड़ेगा धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, आसक्ति निकल जाएगी, इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और अंत में कहेगा मुझे अभी यहाँ नहीं रहना है, मुझे आप भगवत धाम वापस लेकर। ठीक है, तो 3 चीजें हमने देखी, कर्मकांड माने देवताओं की उपासना, कोई भी इच्छा लेकर जाते हैं देवताओं के पास, उनकी जो पूजा करते हैं, इच्छा की पूर्ति करते हैं। सकाम कर्म माने क्या, मेरी इच्छा है लेकिन मैं कृष्ण के पास ही जाऊंगा, दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। और तीसरा है कर्मयोग या निष्काम कर्मयोग जिसको कहा जाता है, मुझे अपने लिए नहीं करना है, सब कृष्ण की खुशी के लिए करना है। ठीक है, तो आइए मैं मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि हम अगले जो श्लोक है उनको समझ सके ठीक से। अभी जो 10वां श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है वो। ओके, ये 9वां श्लोक है, हमने इसको अभी देखा डिटेल में। यज्ञार्थ कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बन, अन्यत्र कर्म करोगे, देखिए मेरा एरो यहाँ पर जो घूम रहा है, अन्यत्र कर्म जो भी करोगे तो कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। और ये बंधन और यहाँ पर संग, मुक्त, बंधन और मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी, यज्ञ के लिए जब कर्म करोगे अपने आप मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमने देखा। अब 10वां श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन लोगों को के मन में ये प्रश्न है कि भाई इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसका आंसर 10 और 11वें श्लोक में है। ओके, अगर आपको कोई भी बाहर का व्यक्ति क्रिएशन के बारे में पूछता है कि क्रिएशन कैसे हुआ, कब हुआ,
मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? ये सारे जो प्रश्न होते हैं ना, इनका उत्तर 10वें और 11वें श्लोक में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब 10वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि अगर किसी को इस जगत में रहते हुए खुशी खुशी से रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ से आप सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और यहाँ पर खुशी खुशी रह सकते हैं। इसके लिए जो भी लोग कहते हैं ना कि दुखालय मा शाश्वतम, ठीक है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन हमको दुख देने के लिए यहाँ पर नहीं भेजा गया। ये श्लोक आप जब समझोगे तो यहाँ पर कृष्ण सीधा सीधा कह रहे हैं, मैं आपको खुश देखना चाहता हूं, आप यहाँ पर खुशी से रह सकते हैं। ये देखिए, अभी ये जब श्लोक हम देखेंगे तो इसमें आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, एक एक शब्द को देखेंगे फिर आपको काफी क्लैरिटी इसकी आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, क्रिएशन कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, और स्टार्टिंग में क्या क्या यहाँ पर भगवान कृष्ण ने भेजा है, वो यहाँ पर इस श्लोक में आपको दिखाई दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर कृष्ण कह रहे सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा। सृष्ट्वा का मतलब क्या है? रचना की। ठीक है, कब की भाई आपने रचना? पूरा पूरा माने बहुत बहुत समय, लंबे समय पहले, प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, बहुत लंबे समय पहले सृष्टि की रचना की गई। ओके ओके, अच्छा, आपने जब रचना की, सृष्टि की या सृष्टवा, तो वहां पर क्या क्या था, कौन कौन था? तो सबसे पहले कृष्ण कहते हैं स्टार्टिंग में ही सह यज्ञ, सबसे पहले मैंने यज्ञ की विधि दी है। ओके, वो यज्ञ की विधि देने के बाद आपने किसको यज्ञ की विधि सिखाई? प्रजापति। प्रजापति किसको कहा गया यहाँ पर? ब्रह्मा जी और आदि जो उनके बड़े बड़े बेटे हैं जिन्होंने प्रजा का विस्तार किया, उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, प्रजापति। अच्छा भैया, जो प्रजापति है इन्होंने क्या? उवाच, कृष्ण ने उनको कहा और इन प्रजापतियों ने आगे दूसरों को कहा। ओहो हो, अच्छा, जब सृष्टि की निर्मित हुई तो भाई कौन कौन था वहां पर? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तीन थे। तीन कौन है? ब्रह्मा जी, आदि देवता भी थे बड़े बड़े, मनुष्य लोक में जो है वो भी थे, और तीसरे थे प्राणी। ये तीनों थे। अच्छा भाई, तो आप किसको प्रजापति उवाच कह रहे हैं? किसको प्रजा, ये देखिए, उवाच माने कह रहे, उवाच प्रजापति, प्रजापति उवाच माने कह रहे प्रजापति। किसको कह रहे? देवताओं को कहेंगे, वो स्वयं ही देवता है और उनके साथी देवता रहते, उनको कह के क्या फायदा? उनको तो सब पता है। प्राणियों को कह के क्या फायदा? उनको तो कुछ समझता ही नहीं। फिर कौन बचा? मनुष्य। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं ये जो यज्ञ की विधि है वो न तो मनुष्य के लिए है न तो देवताओं के लिए। तो प्रजापति उवाच का मतलब क्या है? प्रजापति ने वहां के जो मनुष्य गण थे उनको कहा। उवाच माने क्या? कहा। अच्छा भाई, क्या कहा? अनेन, अगर आपको प्रसविष्यध्वम, आपको कुछ भी चीज चाहिए, यहाँ पर देखिए प्रोपा जी सीधा कहते हैं समृद्धि। समृद्धि माने वैभव, अगर आपको आपके जीवन में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रसविष्यध्वम माने आपको अगर समृद्धि चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, धन चाहिए, इज्जत दौलत शौहरत, जो भी आपको कुछ चाहिए, प्रसविष्यध्वम अनेन, इस प्रकार से प्राप्त करो। भाई किस प्रकार से प्राप्त करो? एश, एश माने क्या? यज्ञ करना पड़ेगा आपको। ओ अच्छा, यज्ञ करेंगे। ओके, तो वो यज्ञ करने से क्या होगा? तुम्हें तुमको जो भी यज्ञ करना चाहते हो वो अस्तु, अस्तु माने क्या? प्राप्त हो जाएगा, होगा। अच्छा, क्या प्राप्त होगा? इष्ट काम, आपकी जो जो वांछित इच्छा है। धनवान लभते धनम, पुत्रवान लभते पुत्रम, उसको जो चाहिए उसको वो सब मिल जाएगा, जो भी कोई आपकी इच्छा हो। इष्ट काम दुख, आपकी इष्ट काम निश्चित रूप से यज्ञ पूरी करने की शक्ति रखता है। इतना क्लियर है। देखिए, सृष्टि की शुरुआत में क्या था, कौन थे, कौन किसके साथ बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, और वो क्रिया करने के बाद तुमको क्या फल मिलेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर एक श्लोक में भगवान ने एकदम क्लियर कर दी।
एक श्लोक, देखिए एक ही श्लोक में 10वें श्लोक में पूरा क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सृष्टि के आदि में प्रजापति ने श्री विष्णु के लिए लक्ष्य वाले यज्ञ के साथ मनुष्य और देवताओं को रचकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया, इस यज्ञ द्वारा सुख उपभोग करो। देखिए कहा है दुखालय, दुखालय हमने बनाया है। सीधा सीधा यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य, यज्ञ द्वारा सुख उपभोग करो, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर सुख उपभोग करो ना, कौन नहीं कह रहा आपको। इसके करने से, किसके करने से, यज्ञ के करने से तुम्हें सब वांछित पदार्थ प्राप्त होंगे। अरे तुमको क्या चाहिए मांगो, मांगो कृष्ण से, देंगे कृष्ण तुम। कौन नहीं कह रहा, कृष्ण स्वयं कह रहे मांगो और मिलेगा। जैसे बाइबल में ना, सीक एंड यू शैल गेट इट, ये वही श्लोक है, सीक एंड यू शैल गेट इट। क्यों नहीं मिलेगा, इष्ट काम दुख, कृष्ण खुद कह रहे हैं यहाँ पर मिलेगा तुम। ठीक है, ओके अगले श्लोक की ओर चलते हैं। ये 11वां श्लोक, ओके। अब जब एक सोसाइटी है जहां पर हमने देखा देवता भी है, मनुष्य भी है और प्राणी भी है, माने 3 तरह के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो भाई मान लीजिए एक घर है जिसमें अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं, अगर उनको आनंद से रहना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, देवान भावयता अनेन, ये यज्ञ जब हम करेंगे किसी देवता के नाम से करेंगे, जो कि भगवान विष्णु के ही अलग 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 डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड्स है। देवान भावयतान, भावयत माने क्या, प्रसन्न करो। किसके द्वारा प्रसन्न करो, अनेन, यज्ञ के द्वारा। किसको प्रसन्न करो, देवताओं को। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किसको कहा जा रहा है, मनुष्य को कहा जा रहा है, ठीक है। भाई मनुष्य जब भावयत अनेन, यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, ते देवा, वो देव, भावयंतु, वो तुमको भी प्रसन्न करेंगे। परस्परम भावयंत, एक दूसरे को प्रसन्न करके, श्रेय परम अवाप्स्यतः, अपने अपने कल्याण को आप साध लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। इतना आसान है। हम कोई भी क्रिया जब देवताओं के लिए करेंगे, देवताओं की ड्यूटी बनती है हमें देने के लिए, वो ड्यूटी बाउंड है, वो हमको देना ही पड़ेगा उनको, वो ड्यूटी बाउंड है वो लोग। हम जब देवताओं को प्रसन्न करेंगे, देवताओं को हमें प्रसन्न करना ही पड़ेगा। अब ये बारिश है, लोग कह रहे हैं यार इतना इस साल बारिश इतनी लेट हो रही है, इतनी लेट क्यों हो रही है, लेट। हम हमारे नियत कर्म ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए देवता प्रसन्न नहीं है, इसलिए वो उनकी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे। सिंपल बात कह रहे हैं यहाँ पर, हम ही दोषी है, हम हमारी क्रियाओं को। अक्षदा तुझा कॅमेरा बंद कर बरं, तुझा मोबाईल हलतोय, हाँ। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि देवताओं को हम हमारे डेली ड्यूटी से प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, इसके लिए वो हमें प्रसन्न नहीं कर रहे। परस्परम अवाप्स्यतः, परस्परम भावयंत, एक दूसरे से हमें कोऑपरेशन करके हमको प्रगति करनी है। हम प्रगति कैसे करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके। नेचर से कोऑपरेशन करोगे तो नेचर तुम्हारी सारी जरूरत पूरी करने की ताकत रखता है। नेचर से एक्सपेक्ट मत करो कि भाई तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। नेचर तो हमको पहले सवाल पूछेगा, तुमने क्या किया है। क्योंकि यहाँ पर कृष्ण ने जो सोसाइटी बनाई है वो कैसी सोसाइटी है, परस्परम। ये देखिए यहाँ पर ये शब्द है कोऑपरेटिव है, प्रोपर जिसको अंग्रेजी में कोऑपरेटिव ट्रांसलेट कर, कोऑपरेशन करना ही पड़ेगा। घर में सुख शांति से रहना, एक दूसरे से कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। माता पिता को बच्चों से, बच्चों को माता पिता से करना ही पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ को हस्बैंड से, हस्बैंड को वाइफ से कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। बिना कोऑपरेशन का जीवन आनंद से नहीं भर पाएगा। कितना भी आप कहो मैं सेल्फ मेड मैन हूं, मैं सेल्फ मेड वुमन हूं, ऐसा नहीं होता है। जन्म के लिए भी माँ बाप लगते हैं और मरने के बाद 4 लोग लगते हैं उठाने के लिए। तो काहे के तुम सेल्फ मेड बने, कहा के सेल्फ मेड है हम, बेवकूफी है हमारी सेल्फ मेड।
ठीक है, तो यहाँ पर कोऑपरेशन के बारे में देखिए कितना क्लियर कट इंडिकेशन कृष्ण यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया कि देवताओं को प्रसन्न करो यज्ञ से, देवता अपने आप सारी आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, अब भाई कोई कहेगा हमको नहीं करना देवताओं के लिए कुछ, हम तो जो मिलेगा वो ले लेंगे। ठीक है भाई, कृष्ण का ओपिनियन क्या है उन लोगों के बारे में देख लीजिए। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैदत्तान अप्रदायेभ्यो य भुंक्ते स्तेन एव स। यहाँ पर जब कोई व्यक्ति, इसका तात्पर्य देखिए बहुत सुंदर प्रोपा जी लिखते हैं, नाना प्रकार के जीवन उपयोगी पदार्थ के अधिकारी देवता, हमारे जीवन में जितनी भी उपयोगी चीजें कौन देगा? देवता। यज्ञ से प्रसन्न होकर मानव की सब आवश्यकताओं को पूर्ण कर देते हैं। यज्ञ करने पर देवताओं को हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। इसलिए जो पुरुष उनके द्वारा दिए गए भोगों को पुनः अर्पण किए बिना भोगता है वो निश्चित ही क्या है? चोर है। देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो चीजें हमें निसर्ग से मिल रही है, जैसे अब बारिश हो रही है, अब बारिश से फसल आएगी, ये फसल जब हम देवताओं को अर्पण नहीं करेंगे, बिना अर्पण किए खाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति चोर कहलाए। जितने जितने बड़े बड़े कंपनी है, हम लोग कहते हैं ये मोबाइल फोन है, हाँ मोबाइल फोन में कहाँ से भगवान आए? सिंपल है ना, ये मोबाइल फोन में चिप होता है, ये चिप सिलिका का बनता है। सिलिका कहाँ से आता है? सिलिका का रॉ मटेरियल बताइए क्या है? सिलिका का रॉ मटेरियल होता है रेती। रेती समझते हैं ना, उसको पिघलाकर सिलिका बनाया जाता है। अभी रेत भगवान नहीं बनाते, तुम्हारा मोबाइल कहाँ से चलता? कहाँ से चलता? मोबाइल का हर रॉ मटेरियल नेचर से आया है। मैंने सारी चीज तो देवताओं जो प्रोवाइड कर रहे हैं वही से ले रहे हैं हम लोग। तो उनको अगर वापस हम नहीं देंगे तो हम क्या कहलाएंगे? चोर। यहाँ पर लिखते प्रभुपद जी, देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो पुनः अर्पण किए बगैर भोगता है वो निश्चित स्तेन, स्तेन माने क्या? चोर है। ठीक है, अच्छा भाई, अगर हम देवता को चीज अर्पण नहीं करेंगे, जैसे किसी ने अनाज उगाया, अनाज के लिए उगाने के लिए क्या क्या लगता है? कि सूर्य प्रकाश लगेगा, पानी लगेगा, हवा लगेगी, जमीन लगती है। ये सारी चीजें कौन देता है? देवता देंगे। अगर वो हम बिना देवताओं को दिए बगैर लेंगे, स्वीकार करेंगे, तो क्या होगा? चोर कहलाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, अभी 13वें श्लोक में, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्व अगम पापा ये पचंतात्म कारणा। जो भी व्यक्ति, ये देखिए प्रोपा जी का तात्पर्य, यज्ञ के से बचे अन्न का भोजन करने वाला भगवत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाता है। पर इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। अगर भगवान को बिना भोग लगाए कोई भी चीज हम खाएंगे, तो यहाँ पर हम, कृष्ण बता रहे हैं, हम क्या खाएंगे? सिर्फ, हम सिर्फ और सिर्फ पाप खाएंगे। इसलिए बिना भोग लगाए खाने वाले को चोर भी कहा जाता है। और वो चोर क्या खाता है? 13वें श्लोक के अनुसार सिर्फ पाप खाता है। देखिए, भुंजते तो अघम पापा, पापा माने घर के पापा नहीं, यहाँ पर पापा माने पाप। पाप माने एक, पापा माने अनेक। ये पचंती आत्म कारणात, वो क्या पचाएगा? खाली पाप ही पचाएगा, पाप ही खाएगा। ठीक है, इसलिए भगवान कृष्ण को बिना भोग लगाए अगर कोई भी व्यक्ति कुछ खाता है तो वो क्या कहलाएगा? 12वें श्लोक में चोर। और खया खाएगा वो सिर्फ पाप ही पाप खाएगा। ठीक है, यहाँ पर 13वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं। भाई आप हर चीज में कृष्ण को क्यों लाते हैं? बाकी लोग नहीं चलेंगे क्या? इसका उत्तर यहाँ पर है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो
यज्ञ कर्म समुद्भव अन्नाद भवन्ति भूतानि। हम सब जितने भी प्राणी हैं यहाँ पर भूतल पर जो रहते हैं, मनुष्य और प्राणी, उनके जीवन को यापन करने के लिए अन्न की जरूरत है। ओके, अन्नाद भवन्ति भूतानि, सारे भूत माने सारे प्राणियों को अन्न की जरूरत है। ठीक है, पर्जन्यात अन्न संभव, लेकिन अन्न कब उगेगा? पर्जन्य माने बारिश जब होगी। ओ अच्छा, अच्छा बारिश कब आएगी? यज्ञात भवति पर्जन्य, जब हर व्यक्ति अपने अपने नियत कर्मों को करेगा, ठीक से करेगा, तभी बारिश होगी। एकदम क्लियर है। तो बारिश अभी जो कम ज्यादा हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? किसकी वजह से हो रही है वो? हम हमारी ड्यूटीज ठीक से नहीं कर रहे। स्टूडेंट है तो ठीक से नहीं पढ़ रहा है, ये भी लॉ ब्रेक करने के अनुसार ही, ये भी लॉ ब्रेकिंग है। एक माँ है, बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रख रही है, लॉ ब्रेकिंग है। बच्चा माता पिता की बात नहीं मान रहा है, लॉ ब्रेकिंग है, कर्म नहीं कर रहे ठीक से। और यज्ञात भवति पर्जन्यो, ये यज्ञ के कारण बारिश होगी। और हमारे लिए यज्ञ क्या है? हमारी रेगुलेटेड ड्यूटीज को डेली करना, ये हमारे लिए यज्ञ है। हमने अभी देखा ना पिछले श्लोक, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करना ये यज्ञ है। अगर स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहे, उनका ड्यूटी नहीं कर रहे, तो कैसे बारिश आएगी? माने हर कोई व्यक्ति बारिश के लिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है। कम ज्यादा बारिश के लिए हम सब जिम्मेदार है। भगवान कहीं पर भी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। एकदम क्लियर मुद्दा है। लोग कहते बारिश ने, भगवान क्या कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। अरे यहाँ पर दिया है ना, इस बात को ठीक से समझो ना। यज्ञात भवति पर्जन्यो, कर्म के डेली ड्यूटीज के यज्ञ करने से बारिश आएगी। यज्ञ कर्म समुद्भव, और ये जो यज्ञ कैसे होते हैं? अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करके। कर्म समुद्भव, हमारे डेली ड्यूटीज को ठीक तरीके से करेंगे, भगवान कृष्ण के लिए करेंगे, वही यज्ञ कहलाता। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। अच्छा भाई, ये आप कह रहे हैं नियत कर्म करो, नियत कर्म कहाँ लिखा है? ब्रह्म उद्भवम, ये शास्त्र में दिया गया है। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। और ये ब्रह्म जो है, यानी शास्त्र जो है, ये किसकी ओर दर्शाते हैं? ये भगवान कृष्ण की ओर दर्शाते हैं। और ये भगवान कृष्ण के द्वारा ही मैनिफेस्ट किए गए हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। और ये जो शास्त्र में जिसके बारे में बताया गया है, कृष्ण के बारे में, वो यज्ञ में भी उतनी ही स्थित है जितने शास्त्र में स्थित है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण डायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर कोई भी क्रिया है तो किसके लिए करनी पड़ेगी? किसकी खुशी के लिए करनी पड़ेगी? मेरी खुशी के लिए जब करोगे तो अपने आप यज्ञ बन जाएगा। यज्ञ से जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तुम्हारी इच्छा को पूरी कर दूंगा। सिर्फ तुम्हारी इच्छा को नहीं पूरी करूंगा, तुम्हारे मन की अशुद्धता को भी हटा दूंगा। इतना आसान। बट हम चीजों को ठीक से नहीं समझते। तो 14 और 15वें श्लोक को कहते हैं साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। पहले क्या है? अन्नाद भवंती भूतानी, जीवों को अन्न लगता है। अन्न कहाँ से आएगा? पर्जन्यात अन्न संभव, बारिश से आएगा। बारिश यज्ञात भवती पर्जन्य, यज्ञ करोगे तो बारिश आएगी। और यज्ञ कैसे होंगे? अपने डेली ड्यूटीज करोगे तो उसको यज्ञ कहा। यज्ञ कहाँ पर दिया गया? यज्ञ कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये जो विधि है कहाँ पर दी गई है? ब्रह्म माने शास्त्र में दी गई। ब्रह्म अक्षर समुद्भव, और ये जो शास्त्र है ये भगवान कृष्ण ने प्रकट किए हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, और यही जो ब्रह्म है भगवान कृष्ण, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, वो यज्ञ में हमेशा से रहते हैं। तो ये 14वां श्लोक था और ये 15वां श्लोक है। ये दो श्लोकों को यज्ञ साइकिल कहा जाता है, जिनका हमने अभी यहाँ पर उच्चारण किया है। ठीक है, तो ये आज के सिटिंग में आपको 14 और 15, ये दो श्लोकों को कंपलसरी, 13, 14 और 15, ये तीन श्लोकों को आपको कंपलसरी रखना है। ये हमें हर जगह पूछे जाएंगे, ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर बनते हैं। ठीक है, और 16वें श्लोक में भगवान कृष्ण एवं प्रवर्तितम चक्र न अनुवर्तयति आघायुर इंद्रिय आराम मोग पार्थ स जीवती। जो मनुष्य वेद की इस यज्ञ व्यवस्था का अनुसरण नहीं करता, उसका जीवन निश्चित पापमय है। क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति का परायण रहता है, वो जीवन को व्यर्थ ही जीता है। यहाँ पर जीवन को व्यर्थ क्यों कहा गया है? इंद्रिय आराम,
जो खाली इंद्रियों को पोषण करने के लिए, आनंद देने के लिए जीता है, वो क्या कहलाता है? पशु। तो ऐसा जो भी व्यक्ति जीवन जीता है, उसका जीवन व्यर्थ ही जाता है। लेकिन कम से कम पशु जीवन में उसके पाप तो कटते, यहाँ पर पाप भी नहीं कटते, पाप बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ नहीं कर रहा है, इंद्रिय आराम में लगा हुआ है, इसलिए वो व्यक्ति और ज्यादा घातक स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आज का सेशन 16वें श्लोक पर हम अंत करते हैं।